अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो हम लोग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा चल रही है। अध्याय 10 पर चर्चा चल रही है, जीवनी शक्ति और प्रकृति चिकित्सा। और इसी के अंतर्गत सदगुरुदेव हम लोग को उदाहरण दे करके बताए, फोड़ा का उदाहरण दे करके कि जीवनी शक्ति शरीर में कैसे काम करती है और फोड़ा कैसे तैयार होता है ना। जो वास्तव में रोग नहीं है वो बीमारी को निकाल डालने वाली बात है ना। तो उसी को आगे आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो फोड़ा निकल गया, इसको आपको अगर यदि मनुष्य इस फोड़े को रोग ना समझे, जो वास्तव में रोग नहीं है, और भयभीत ना हो, तो यह जीवनी शक्ति विषैले जीवाणुओं को परास्त कर और मार कर स्वयं निकाल देने का यत्न करती है। जीवनी शक्ति स्वयं ऐसा यत्न करती है कि वो जो विषाणु हैं वो स्वयं ही निकल जाए, उनको मार करके निकाल देने का यत्न करती है। शीघ्र आप से आप फोड़ा फूट जाता है और शीघ्र से शीघ्र फोड़ा भी फूट जाता है। यदि घाव के भीतर सुराख हो या पोल हो तो शुद्ध और साफ कपड़े की एक पतली बत्ती लेकर तपाए हुए शुद्ध घी में डुबोकर इस जहाँ मने क्या कहते हैं, जहाँ ये आसानी से जा सके वहाँ तक भर देना चाहिए, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर फोड़ा फूट गया और उसको नीम के पानी गर्म खौला करके ठंडा आराम कर मैंने उषुम हो जाए, उससे धोना है और समय समय पर रोज दिन धोना पड़ेगा, नित्य दिन, जब तक साफ नहीं हुआ हर रोज धोकर, है ना। और यदि सुराख हो गया, घाव के अंदर छेद हो गया है, तो पोल हो गया है, तो सदगुरुदेव कह रहे हैं शुद्ध घी को तपा लीजिए और उसको छान करके और फिर रुई का बत्ती बनाकर, है ना, शुद्ध या तो शुद्ध कपड़ा से तो ठीक नहीं होगा, रुई ही समझ लीजिए, वो कोमल रहते हैं, है ना। उसमें डुबो करके और अंदर धीरे से उस घी को डाल दीजिए और फिर ऊपर से पान के पत्ते रखकर कपड़े से बांध दीजिए, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऊपर से पान का पत्ता रखकर साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। इससे फोड़े पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और फोड़ा साफ रहेगा, है ना। इससे फोड़े पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और फोड़ा साफ रहेगा। और फिर क्या होगा, जीवनी शक्ति को अपना काम करने में सहायता मिलेगी। जो जीवनी शक्ति है उसको जोड़ने का काम करेगी, अच्छे सेल्स कोष तैयार होंगे, वह कार्य हो रहा है उसमें सहायता मिलेगी और फोड़ा जल्द अच्छा हो जाएगा, है ना। कभी कभी बहुत ही विषैले फोड़ों को यदि आप अपने से शीघ्र ना फूटते हों और इस जगह दर्द हो तो अपने बड़े होशियारी के साथ किसी अस्त्र से उसके मुंह को खोल देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं गुरुदेव, अगर फोड़ा बहुत विषैला और विषाक्त हो और बने शीघ्र फूट नहीं रहा और जो दर्द से परेशान हो रहा है कोई, तो बहुत ही होशियारी के साथ कोई अस्त्र से उसके मुंह को खोल देना चाहिए। बहुत दिनों से मनुष्य फोड़ों को फोड़ने के लिए अस्त्र से काम लेता आया है। इसमें शरीर के जीवाणु अपनी शक्ति को निर्बल बना चुके हैं। बहुत दिनों से मनुष्य इस तरह से फोड़ों को फोड़ने का काम किया है अस्त्र लेकर के, जिसकी वजह से शरीर की जीवनी शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई है, निर्बल हो चुके हैं, है ना। जिनका ऐसा अभ्यास हो गया है तो क्या करना है, अगर फोड़ा है तो आस्ते से उसको मुंह को खोल देना चाहिए कोई अस्त्र लेकर के। पर यदि हमारे इन पूर्वोक्त सिद्धांतों को समझ लिया जाए, अगर ये फोड़ा तो ऐसे करके साफ हुआ मान लीजिए ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, पर यदि हमारे इन पूर्वोक्त सिद्धांतों को समझ लिया जाए और इसके अनुसार कुछ साधन भी किया जाए तो मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं ही पड़ेगा, बीमार ही नहीं पड़ेगा, जो भी लिखे है ना। तो मेरे कहने का मतलब सदगुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं कि जीवनी शक्ति अगर कहीं जमा कर देती है शरीर के अंदर में कुछ विषाक्त विषैले जो अणु जो
मतलब जो मर चुके हैं ऐसे जो कुछ जीवनी शक्ति निकालती है विषैले पदार्थों को, और निकाल नहीं पाई, जमा कर दिए तो फोड़ा बन गए। अब फोड़ों को अगर आप धो दिए, साफ कर दिए और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, ये तो ठीक बात है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं अगर आपको यह ज्ञान हो गया, इस तरह से फोड़ा बनता है ना तो जीवनी शक्ति को मजबूत करना है आपको। अगर जीवनी शक्ति मजबूत रहती तो फोड़ा काहे होता? वो तो साफ सुथरा करके सब निकाल देता, सब मैलों को। पहले ही इतने सारे मार्ग हैं, है ना, इन मार्गों से जब निकल नहीं सका ये जो विषाक्त तत्व, तब उसको एक जगह जमा कर दिए हैं। इसलिए आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, और जितने कर्मेंद्रिय और जितने प्रकार के जो शरीर के अंदर कार्यकलाप चल रहे हैं, इन सबको सचेतन करने के लिए आपको जीवनी शक्ति को बढ़ाना है। जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चक्रभेदन साधन करना पड़ेगा। जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए कोई औषधि नहीं है, यह है शुभ भावना। आपके हृदय में यह सच्चा ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारे शरीर की सफाई हो रही है, उसी को सद्गुरुदेव बता रहे हैं। पर यदि हमारे इन पूर्वोक्त सिद्धांतों को समझ लिया जाए और इसके अनुसार कुछ साधन भी किया जाए, है ना, तब क्या होगा, ये जो जीवनी शक्ति है ना काम करेगी और हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ना फोड़े निकलेंगे, है ना तो फोड़ों को निकलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, होगा ही नहीं ऐसा। इन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को थोड़ा थोड़ा नित्य कुछ साधन भी करना चाहिए। तो हम गृहस्थ ही हैं हम लोग, है ना, इसलिए हम लोग के अंदर में कुछ विषाक्त आ सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों को निकालने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना चाहिए। नित्य योगाभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार के विषाणु नहीं रहेंगे, है ना। शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय शरीर रहेगा, कोई फोड़ा बनने का सवाल ही नहीं उठता है और न कोई बीमारी ही होगी, है ना। आसानी से कफ पित्त वात सब अपने अनुसार सही सलामत रहेंगे। ज़्यादा हो जाएंगे तो निकल जाएंगे, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ भी नहीं होगी, है ना। इस तरह की बात सद्गुरु बता रहे हैं। तो नित्य योगाभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्रणव करना, प्राणायाम करना, साधन चक्र भेदन करना और जगत में यम नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ये सब बीमारी उत्पन्न करते हैं, है ना। भयभीत होना, क्रोध करना ये सब बीमारी उत्पन्न करते हैं। अपने मन में विकार रखना ये सब जहरीले तत्व हैं, इनको निकाल देना चाहिए, है ना जब नित्य साधन करेंगे तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। साधन करते करते आपका हृदय प्रेम से लबालब हो जाएगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुटुंबियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सारे विश्व के लिए। आप सोचते होंगे ऐसे कैसे होगा, है ना। जिसको अपने आप से प्रेम है, जिसको खुद से प्रेम है, उसको अपने बच्चों से भी प्रेम है ना, क्योंकि वो जानता है कि इनको हम बहुत प्यार करते हैं, है ना अपनी पत्नी से भी प्रेम है, अपने पति से भी प्रेम है, अपने माता पिता से भी प्रेम है, अपने मित्र दोस्त बंधु सबसे प्रेम है और सारे विश्व से प्रेम है, क्योंकि वह यहाँ रहते हैं, है ना। तो इस स्थूल शरीर को स्वस्थ, निरोग, सुंदर बनाए रखने के लिए हम लोगों को सबसे प्रेम से बातचीत व्यवहार करना चाहिए। नित्य सवेरे उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी उपकार हो, है ना, और जगत का भी कल्याण हो, है ना। तो इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और धन की आवश्यकता निश्चित पड़ती है। माता पिता, भाई बहन परिवार में रहते हैं, बाल बच्चे, परिवार, गुरुजन भी रहते हैं, इन सब के लिए और देश के लिए कुछ ना कुछ आपको खर्च करना पड़ेगा, है ना। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम से जो धनोपार्जन किए हैं उसका कुछ अंश जगत के कल्याण के लिए लगाते हैं। इसी को तपस्या कहा जाता है ना, इसी को तपस्या कहते हैं। यह सिद्ध आत्माओं के अंदर में ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो जगत के कल्याण करने की बात सोचते हैं, है ना तो पूर्वोक्त रीति से अगर हमें यह ज्ञान हो गया कि ये जो जीवनी शक्ति कार्य कर रही है और अगर हम इसमें कुछ निरंतर साधन, ध्यान, तपस्या करते रहेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सद्गुरुदेव कह रहे हैं आगे,
सिद्धांत को केवल समझ लेने से पूरा काम नहीं चल सकता। साधन से मनोबल बढ़ता है और मनोबल के बढ़ने से हृदय में विश्वास होता है और विश्वास से जीवनी शक्ति बहुत ही तेज और बलवती हो जाती है। जीवनी शक्ति कैसे बढ़ती है बताइए। साधन से मनोबल बढ़ता है और मनोबल के बढ़ने से हृदय में विश्वास होता है ना, और विश्वास से जीवनी शक्ति बहुत ही तेज और बलवती हो जाती है। जब गुरुदेव के सिद्धांत को समझ लिए तो आपको साधन करना पड़ेगा। साधन करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ने से आपको इस साधन पर भी विश्वास हो जाएगा। हृदय में एक दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि हम यह साधन कर रहे हैं तो इस शरीर को किसी प्रकार की बीमारी हो ही नहीं सकती, है ना। अगर आप कैंसर के मरीज हो गए, कैंसर के, तो भी आप साधन करेंगे तो आपके हृदय में दृढ़ विश्वास है कि इस साधन को करते ही, इस प्रणव के प्राणायाम के जाप करते ही उस जगह के जितने जो खराब हो गए सेल्स कोष निर्मित होने लगेंगे, है ना। ये भावना जब आप हृदय में बढ़ जाती है उसको कहते हैं जीवनी शक्ति। इसको कोई औषधि से नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें हृदय के अंदर में विश्वास दृढ़ संकल्प में आ जाता है तो शरीर स्वस्थ होने लगता है ना। कल फिर इस पर चर्चा होगी, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन।